ऑलमोस्ट 7:30-50 लोग आ चुके हैं। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, तब तक हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हम लोग सीखे थे। ठीक है, हम लोग ये सीखे थे केवल कि जब भी ये बाय ट्रिगर होता है, बी वाई बाय दिखाता है, यहाँ पे देखिए मैं एक बार जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ये बाय लिखाएगा, ठीक है, तब समझ लीजिए बाय ट्रिगर हुआ। ऐसा नहीं कि ग्रीन हो गया या रेड हो गया तब मतलब उससे मतलब कंफर्मेशन हम लोग को नहीं मिलता है। जब भी बी वाई बाय लिखाता है, ठीक है, तो बाय करते हैं हम लोग, और जब भी सेल लिखाता है तो हम लोग सेल करते हैं। ठीक है, हमारा एसएल क्या हो जाता है, ये उसके नीचे का जो एसएल हो जाता है। ठीक है, अब वो अभी हम फिर से हम लोग समरी कर लेंगे परेश, तब तक सब लोग को हम लोग आने देते हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार। और ये हम लोग निफ्टी के लिए सीखे थे, और निफ्टी के लिए टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए आपका, ये 15 मिनट होना चाहिए टाइम फ्रेम। और अभी बैंक निफ्टी का अलग सीखेंगे। तो अभी बेसिकली यही सीखे थे कि जब भी बाय ट्रिगर होगा तो बाय करेंगे, जब भी सेल ट्रिगर होगा सेल होगा। लेकिन ACL सेल, AC सेल और BY बाय लिखाना चाहिए, है ना, तब हम लोग ये कंफर्म मानेंगे। और जब भी बाय ट्रिगर होता है, जब भी सेल ट्रिगर होता है, ठीक है, तो आपका मिनिमम 300 पॉइंट आपका ये देता है, मिनिमम आपका 300 पॉइंट आपका हम लोग को मिलता है। ठीक है, और आप लोग सब लोग चेक किए होंगे ऑलरेडी। ठीक है, कि जब भी जैसे यहाँ सेल ट्रिगर हुआ तो यहाँ पे भी दिया, बाय ट्रिगर हुआ यहाँ पे दिया। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम लोग ये बैंक निफ्टी का सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग कल से हम लोग कोशिश करेंगे लाइव ट्रेडिंग करेंगे जैसे ही सिग्नल जैसे आएगा। बाकी कोई भी ना इम्पोर्टेंट जो भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको एक सेकेंड, उसको हम लोग Q&A सेशन में कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सीख लेते हैं ना, तो फिर टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग Q&A सेशन पहले इसके बात करेंगे, और इसके पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में करेंगे। काफी लोग का मतलब काफी लोग हैं, मतलब कुछ लोग का ये मैसेज आया था कि सर मैंने ट्रेडिंग किया, ठीक है, प्रॉफिट किया। कुछ लोग का ऐसा भी मैसेज आया था कि मैंने एक चीज देखो ध्यान से, यदि क्लासेस का रिकॉर्डिंग ना, ठीक है, अरे सॉरी ये इसको रिकॉर्ड करना भूल गया, मैं इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ। Recording in progress. तो एक बार हम लोग समरी कर ले रहे हैं कि हम लोग क्या सीखे थे। हम लोग सिंपल से निफ्टी में सीखे थे कि आपको ये सोर्स कोड आप लोग को मिल गया होगा, ऑलमोस्ट 90% लोग का मिल गया होगा। बाकी मैंने सपोर्ट नंबर भी दिया था, काफी लोग का ये पता चला कि उनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो उनको साइबर कैफे में जा करके मतलब हम लोग करवाएं। ठीक है, आई थिंक 90% लोग को मिल गया होगा। ठीक है, बाकी बाद में जो क्लास ज्वाइन किया होगा, ठीक है, उनको मतलब नहीं मिला होगा। तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, आपका जो बैच है ना उसमें नंबर दिया गया है। ठीक है, उसमें आप कांटेक्ट कीजिएगा सब। वो केवल व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे फिर लोगों को कॉल आएगा, लोग परेशान हो जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप किए होंगे तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ये आपको ये MSP आपको कैसे मिलेगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। और हम लोग ये एक बार ब्रीफ कर देते हैं कि हम लोग सीखे थे कि जब भी ये बाय ट्रिगर होता है, बाय ट्रिगर का मतलब क्या, बी वाई बाय लिखाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ग्रीन बन गया रेड बन गया तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, बाय कर देंगे, ऐसा नहीं। जब भी यहाँ पे सेल ट्रिगर होगा, जैसे अभी तक सेल ट्रिगर हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ सेल ट्रिगर हुआ तो यहाँ पे आराम से पॉइंट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे बाय ट्रिगर हुआ, वहाँ पे आराम से पॉइंट दे दिया। यहाँ पे सेल ट्रिगर हुआ, यहाँ पे आपको आराम से पॉइंट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे भी बाय ट्रिगर हुआ। ठीक है, यहाँ पे 300 पॉइंट है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दिया। ठीक है, यहाँ पे भी बाय ट्रिगर हुआ, यहाँ पे भी आप पूरा चेक किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, ऑलमोस्ट आपका ये 99-98% मतलब ये आपका ये आता है। ये निफ्टी का है। निफ्टी के लिए कंडीशन क्या, आपका ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, और आपका जैसे ही बाय ट्रिगर होता है तो हम लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या होता है, आपका ये 300 पॉइंट होता है। ठीक है, और ऐसे हमारा क्या होता है, आपका ये 50 to 70 पॉइंट होता है। ओके, मतलब 1:2 आपका 3 टारगेट हो गया। ठीक है, बाकी क्योंकि हमारा इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, ठीक है, जिसके लिए मतलब हम लोग को मतलब एसएल बाय चांस एस्केलेट होता है। ठीक है, और हम लोग बात किए थे कि ये पोजिशनल देता है आपका 300 पॉइंट। यदि इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग वहां पे क्या करना है, हम लोग को ये क्या बोलते हैं कि 70 पॉइंट का टारगेट लेना है। ठीक है, 70 पॉइंट का टारगेट लेना है। और एक और चीज समझे सीखे थे कि जैसे
मैंने इसका एक क्लासेस ये बना दिया था, जैसे मान के चलिए कि ये लाइन के ऊपर है, जैसे बाय ट्रिगर ऑलरेडी यहाँ किया हुआ है, ठीक है, बाय ट्रिगर ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, और ये इस लाइन के ऊपर है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर ही है, ठीक है, और वहां पे क्या है कि वहां पे दो तरह का देख रहे होंगे कैंडल बन रहा होगा, ठीक है, जैसे ये लाइट ग्रीन, एक आपका ये डीप ग्रीन। काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि लाइट ग्रीन और डीप ग्रीन में मतलब ये कैसे मतलब हम लोग ये करें, काफी लोगों का नहीं आ रहा था। तो आप कोई इंडिकेटर मत यूज कीजिए, ठीक है, आपको सिंपल आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए कुछ आपको प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग ये बात कहते थे कि यदि इस लाइन के ऊपर है, ठीक है, और यदि ऐसा आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो एनी हाउ मार्केट कवर होगा। जैसे जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। जैसे यहाँ पे बना डीप ग्रीन, ठीक है, और फिर वहां से रिकवर हो गया, ठीक है, यहाँ पे बना आपका ये डीप ग्रीन बना, फिर आपका कवर हो गया, यहाँ पे डीप बना, यहाँ पे कवर हो गया। हर जगह देख रहे होंगे क्यों, लेकिन कंडीशन ये है कि इस लाइन के ऊपर ही होना चाहिए। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए 18,320 से यहाँ तक आया, ऑलमोस्ट आपका 70 पॉइंट आया, ठीक है, और मान के चलिए कि क्वांटिटी हम लोग क्या बोल रहे थे, एक बार में ऐड नहीं करना है, ठीक है, क्वांटिटी एक बार में ऐड नहीं करना है। जब भी क्वांटिटी करेंगे 3-4 बार करेंगे, हाँ, जब बाय ट्रिगर हो गया है, ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे सेल ट्रिगर होगा, सेल ट्रिगर क्या होगा, इसके नीचे सेल ट्रिगर होगा, ठीक है, इसके नीचे मतलब 250 260 नीचे आपका सेल ट्रिगर होगा, और 95% चांसेस है कल आपका सेल ट्रिगर होगा, क्योंकि अभी जैसे देख रहे होंगे एजिंग निफ्टी, ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 60 पॉइंट डाउन है, ठीक है। अभी हम लोग वो भी सीखेंगे कि ओपनिंग लेवल कैसे निकालना है, ठीक है, सारी चीज कैसे निकालना है वो हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको मतलब ये प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके बाद फिर आप ये कॉन्फिडेंस से ट्रेडिंग करें। एक चीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है, पूरा सीखने के बाद ट्रेडिंग कीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान ले लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग कीजिएगा, फिर आपको लॉस होगा, फिर उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगा। हाँ, आप पूरा सीख लीजिए, पूरा क्लासेस कर लीजिए, ठीक है, ये गारंटी कि आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, आप प्रॉफिट कीजिएगा और विद कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग कीजिए। काफी लोगों मैं देख रहा था कि कोई ट्विटर में पोस्ट कर रहा है मैंने बैंक निफ्टी प्रॉफिट किया सर, ठीक है, अरे भाई मैंने बैंक निफ्टी को सिखाया तो मैंने, ठीक है, तीन निफ्टी में किए, ये किए, वो किए, ठीक है, नहीं, आप पहले पूरा अच्छे से सीख लो, उसके बाद ट्रेडिंग करो, ठीक है, उसके बाद मजा आएगा, ठीक है। और ट्रेडिंग में देखो, यदि आपको लाइफ में सक्सेस होना है ना, लाइफ में यदि आपको ट्रेडिंग में यदि प्रॉफिट करना है या लॉस रिकवर करना है, या जिस मकसद से पाए हैं ट्रेडिंग में ना वो करना है, तो आपको एक चीज पर ही फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। हजारों को इंडिकेटर डाल दीजिएगा, हजारों को मतलब चार्ट इंडिकेटर खोलते रहिएगा, उसके बाद एक इंडिकेटर बोलेगा बाय करने, एक बोलेगा सेल करने के लिए, ठीक है, एक ही चीज पर फोकस कीजिएगा ना, ठीक है। और ब्रूस का जो कहावत है ना कि मैं उनसे नहीं डरता हूँ कि जो हजार तरीका का मतलब वो दाव पेच लगाता है, उनसे मैं डरता हूँ, ठीक है, मैं डरता हूँ कि जो एक ही चीज में प्रैक्टिस करता है, ठीक है, उससे मैं डरता हूँ। तो एक ही चीज में आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपसे मार्केट डरेगा, तभी आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, ना तो फिर आप कभी ये सीखिए कभी ये सीखिएगा, ठीक है। और जैसा मैंने बोला है कि मतलब इसके बाद फिर आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, यदि इसी में आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो फिर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक एक बार चैट ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद ये समरी हो गया, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन होगा, जो मेन जो क्वेश्चन होगा ना कि मेरे पास टीम का जो मैसेज आया था उसको हम लोग ये क्लियर कर लेंगे, नहीं होगा तो आप उनको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, जो सपोर्ट नंबर में, तो उसको फिर एक समरी कर लेंगे, उसके बाद फिर मतलब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ये निफ्टी का कॉल सीखेंगे, अभी हम लोग इसके बाद सीखने जा रहे हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या क्या कंडीशन रहेगा, बैंक निफ्टी में क्या क्या ऐसा रहेगा, बैंक निफ्टी में टारगेट क्या रहेगा, ठीक है। एक चीज यदि आपने बैक टेस्ट किया होगा या आपने चार्ट में जाकर के इसको सिग्नल को चेक किया होंगे, तो आप देखे होंगे निफ्टी में बहुत कम ट्रेड ट्रिगर होता है, लेकिन एक ट्रेंड में चलता है, ठीक है, एक ट्रेंड में चलता है। और इसमें मेन चीज क्या है कि आपको यहाँ ट्रेप से बचाता है। जैसे मार्केट गिर गया तो ऐसा नहीं कि भैया हम यहाँ पे पी बाय कर लेंगे, ठीक है, नहीं, यहाँ इसके इस लाइन के ऊपर है तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, हम लोग सी में रहेंगे। देखो मतलब कितना बार काम किया, और मैंने ये डाला भी था कि मतलब छोटा अकाउंट का 7-8 लाख प्रॉफिट हुआ था, ठीक, ऑलमोस्ट एक दिन ऊपर 80%, ठीक है। तो पैसा बनता है, ठीक, आप 1 लोट से करो या 1000 लोट से करो, कोई दिक्कत, लेकिन आप पूरा सीखने के बाद ट्रेडिंग कीजिएगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। और आप सिंपल है, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो ज्यादा दिमाग लगाएगा वही लॉस करेगा, ठीक है। तो मैं एक बार चलो, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी तक जो मैंने बताया वो कंफर्म है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, या उसमें भी कुछ फिर से दोबारा मतलब रिवीजन करने की जरूरत है? अभी तक जो मैंने बताया था, ठीक है, वो सब क्लियर है या फिर से दोबारा मतलब ये करना है आपको? ऐसे हम लोग इंट्राडे के लिए करते हैं तो हम लोग 30 पॉइंट और 70 पॉइंट का टारगेट आता है, ठीक है।
सेल जबरदस्ती नहीं करना भाई, सेल ट्रिगर होगा तब हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर हम लोग डॉट वॉट सीखेंगे। नहीं, मैंने जो बताया अभी वो क्लियर है ना, ठीक है। लाइट ग्रीन या डीप ग्रीन ना, आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, सारा अपना इंडिकेटर हटा दीजिए, ठीक है, फिर आपको मतलब होगा। बाकी अभी तक फ्राइडे का जैसे अभी काफी लोग बोल रहा था, जो भी मेन मेन जो क्वारी है ना वो हम लोग क्लियर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये सीखते हैं, ठीक है। हम्म। हाँ, और एक चीज और हम लोग याद आया, काफी लोग का भी याद आया, ठीक है, कि गैप फिल होगा, ठीक है। गैप कैसे फिल किया जाता है वो हम लोग सीखे थे, ठीक है, लास्ट क्लासेस में। जैसे यहाँ पे जैसे गैप, एक बार गैप का मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। डीप रेड वाला भी सेल ट्रिगर होगा ना, तो फिर वो लाइव एग्जांपल साइन मतलब क्लियर होगा, ठीक है। उसके लिए आप बिंदास रहिए। हाँ, मतलब मैंने एक चीज और ये रिपीट किया था कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, ऊपर कंटिन्यू जगह है, लेकिन बीच में क्या है, जगह है, डिप है। तो एक बार एनी और एनी कोर्स क्या है कि यहाँ तक मार्केट आएगा, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आएगा, यहाँ पे देखेंगे डॉट, यहाँ पे मार्केट मतलब आया था कि मतलब और जैसे यहाँ पे मान के चलिए गैप है, ठीक है, यहाँ पे गैप है मार्केट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे उसी तरह से गैप है खाली, मतलब ये जो है ना, मतलब आपका ये ग्रीन जो सांप ऐसा चल रहा है, तो ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। अब बाई चांस यदि ये गैप है ना, तो उसको एनी हाउ मतलब आपको फिल करेगा, ठीक है। आप देखे होंगे यहाँ पे गैप था, फिर वहां पे ये फिल गया, ठीक है। अब एक बार शुरू से एक बार मैं समरी कर दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं होगा, ठीक है। काफी लोग आ भी गए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 300-400 लोग आना बाकी है, ठीक है, उसको वो भी आ जाएंगे तब तक। तो एक बार फिर से मैं समरी कर दे रहा हूँ, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, मतलब मैं जो बता रहा हूँ वही करना, ज्यादा अपना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने बुलिश का, जैसे बुलिश है तो उसके हिसाब से मतलब ये हम लोग ये एक बार समरी कर दे रहे हैं कि इंट्राडे में ट्रेड कैसे लेना है, पोजिशनल ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग एक बार समरी दोबारा कर दे रहे हैं, ठीक है। हम्म। और यहाँ पे गैप, ये वो सारी चीजें ना, वो हम लोग मतलब ये क्लियर कर देंगे। तो इंट्राडे में ट्रेडिंग, जैसे मान के चलिए अभी बाय बाय चल रहा है, ठीक है, वेट करना है कि सिग्नल बाय बाय कंटिन्यू कर रहा है या सेल सेल कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी वाई बाय लिखा गया, दैट मीन्स क्या है कि हम लोग सी बाय करेंगे, चाहे इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, ठीक है। चाहे इंट्राडे हो या पोजिशनल हो, बस डिफरेंट ये हो जाएगा कि हम लोग का इंट्राडे का टारगेट हमारा क्या होगा, 70 पॉइंट का होगा, ठीक है। और एसएल क्या हो जाएगा हमारा, 30 पॉइंट का होगा। और आपका जो पोजिशनल है, ठीक है, उसमें हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, आपका 300 पॉइंट हो जाएगा। और हम लोग का जो एसएल हो जाएगा, हम लोग का 100 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 90% क्या करेंगे, हम लोग इंट्राडे ही ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। 10% जैसे मान के चलिए आपके पास 1 लाख कैपिटल है, ठीक है, 1 लाख कैपिटल है, और आपको पता है कि यहाँ पे बाय ट्रिगर जब भी होता है तो आपको मिनिमम 300 पॉइंट का देता है। सेल ट्रिगर होता है जब तब भी होता है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, आपके पास यदि 1 लाख है तो आप 10,000 क्या कर सकते हैं, आप एक सी बाय कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा, एक सी बाय कर सकते हैं पोजिशनल के लिए। सी कौन सा बाय कीजिएगा, इन द मनी का बाय कीजिए। जैसे यहाँ पे बाय ट्रिगर क्या हुआ है आपका, 79,600 के आसपास में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 17,600 का हम लोग नेक्स्ट वीक का बाय कर लेंगे, क्योंकि आपको यदि लंबा टारगेट खेलना है, क्योंकि आप 1 लाख में आप 10,000 यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जो बाय कीजिएगा 17,600 के, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक आया, ठीक है। इधर ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, तो 900 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, तो आप समझ लीजिए प्रीमियम आपका जो बाय किए होंगे उस समय 150 का, जो भी मतलब एटीएम का बाय किए होंगे, ठीक है, तो वो आपका प्रीमियम आपका 5 से 6 गुना आपका हो जाएगा, 5 से 6 गुना आपका हो जाएगा, ठीक है। उसका एसएल क्या हो जाएगा, जो पोजिशनल, इससे मेन आपका लॉस रिकवर होगा, ठीक है। बाकी जो इंट्राडे में ट्रेडिंग कीजिएगा, ठीक है, उससे आपका इनकम आएगा। उसका एसएल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपने जब तक ये आपका इसके नीचे नहीं आया, ठीक है, इसके नीचे नहीं, ये हमारा एसएल हो जाएगा पोजिशनल के लिए, ठीक है। मतलब ऑप्शन में एसएल नहीं लगाना, यहाँ पे देखना है कि जो बाय ट्रिगर हुआ क्या उसके नीचे, यहाँ देखिए उसके नीचे कभी आया जिंदगी में, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में आएगा, ठीक है, तो आपको आपको पता है क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि ये मैंने 1 लाख का एग्जांपल देके समझाया कि जैसे ही बाय ट्रिगर होगा, तो बाय ट्रिगर ये इंट्राडे के लिए भी होता है, पोजिशनल के लिए होता है,
लेकिन पोजिशनल में क्या होगा, मार्केट चलिए आपने बाय किया, पूरा 1 लाख पूरा डाल देंगे, ठीक है। फिर कोई न्यूज आ गया, थोड़ा नीचे आ गया, जैसे यहाँ पे मार्केट आपने बाय किया, ठीक है, फिर यहाँ देखिए थोड़ा नीचे आया, लेकिन ये क्या है कि आपका ये लाइट डीप ग्रीन है, ठीक है, लाइट। तो ऑब्वियस बात है, इसके लॉजिक क्या था हम लोग का, यहाँ से फिर मार्केट हमारा क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, जब भी देखिए बना। लेकिन इसके नीचे नहीं यार, इसके नीचे आएगा तब हम लोग नहीं करना है, ठीक है, तब कान पे करना भैया, सही में नहीं बाय करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ नीचे आया फिर ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया फिर ऊपर गया, तो जैसे ही बाय ट्रिगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख आपके पास यदि है तो 10,000 क्या करेंगे हम लोग, 10,000 करेंगे क्या हम लोग पोजिशनल में नेक्स्ट वीक का बाय करेंगे, करंट वीक का बाय नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीक का हम लोग एक सी बाय करके छोड़ देंगे। उसका एसएल क्या हो जाएगा, उसके नीचे वाला, मतलब 30-40 पॉइंट का, मतलब ये ऑप्शन में नहीं, स्पॉट देखना है, ठीक है, इसके नीचे आएगा तब हम लोग एग्जिट कर देंगे। लेकिन आप यहाँ पे आपको ऐसा टारगेट आपको देगा ना, यदि पी साइड में बाइक से यदि कल ट्रिगर हो जाएगा ना, तो जो भी आपने फीस पे किया 6,000 ना, उसका 10 गुना 20 गुना आपको कल ही आ जाएगा, ठीक है। वो जैसे टिकट होगा तो मैं खुद ज्वाइन मतलब जो लिंक भेज दूंगा, ठीक है, उसके बाद करूंगा, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अभी क्या है कि हम लोग सी में ज्यादा ट्रेड नहीं, मैंने ट्रेड लेना मना किया था, क्योंकि ऑलरेडी ये देखिए ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का एक मूवमेंट हो गया है। तो लॉजिकली क्या है कि यहाँ पे देखिएगा रेड बनना भी, मतलब मैंने उस दिन सिखाया था कि ये रेड बनना इट्स डजंट मैटर, ठीक है। ये रेड बनने के बाद यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मान के चले को बच्चा नया नया देखा वीडियो, आधा वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखा नहीं, ठीक है, और वहां पे रेड बजट बना, उसके बाद पी बाई कर ले, नहीं, रेड बनने के बाद SCL सेल लिखाना चाहिए, इस तरह से लिखाना चाहिए। यहाँ पे देखो सेल लिखाया, ठीक है, यहाँ पे देखो सेल लिखाया, यहाँ पे देखो सेल लिखाया, ठीक है, ऐसा लिखाना चाहिए, ठीक है, तब हम लोग मतलब उसको सेल टिकर मानेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। और यदि किसी को लॉस करने का शौक है, जैसे मैंने बोला था कि भाई पूरा सीख लो एटलीस्ट, उसके बाद ट्रेडिंग करना, ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो फिर आप फिर ऐसे जल्दबाजी में कोई काम नहीं, आज तक हुआ नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी आपने 3 साल या 4 साल या आपने 6 मंथ आपने ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो 2 दिन 3 दिन और टाइम दे दो, ठीक है, उसके बाद बिंदास ट्रेडिंग करना। और ये ठगर के साथ कर सकते हो, प्राउडली कर सकते हो, हाँ मैं आप ट्रेडर बन गया, हाँ अब मैं मुझे मार्केट का मूवमेंट पता है, ठीक है। मतलब कल होके यदि यहाँ से कोई भैया बोलेगा मैं चाय का दुकान खोलूंगा, ठीक है, ट्रेडर चाय वाला, तो भैया तुम क्या बोलो, मतलब बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चाय वाला दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग में जितना पैसा हो वैसा दुनिया का कोई बिजनेस में पैसा नहीं है, ठीक है। मतलब जितना इजीली यहाँ पे आता है, क्योंकि इजीली आप देते आ रहे थे अभी, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, जैसे यहाँ पे हर तरह देखेंगे, जैसे हम लोग वहां पे देखे थे नीचे आया, लेकिन इस लाइन के ऊपर ही है तो फिर बाई करना है, नीचे आया इस लाइन के ऊपर फिर बाई करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया इंट्राडे के लिए। यदि आपके पास 1 लाख है तो आपको 10,000 लगा देना, 2 लोड 3 लोड आएगा, ठीक है। यदि 50,000 है तो आपको 5,000 लगा देना, 1 लोड आपको बाय करके छोड़ देना, वही आपका हर महीना 5 से 6 गुना आपका वही हो जाएगा। बाकी आप इंट्राडे में कैसे करना है, इंट्राडे में सिंपल सा देखना है, भाई इस लाइन के ऊपर है सही बाय करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे, जैसे मान के चलिए कि इसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, ठीक है, तब तो हम लोग सही बाय कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि 300 पॉइंट तो मिनिमम हम लोग को देता ही देता है, ठीक है। तो हम लोग बाय कर लिए, और यदि बाय से यहाँ नीचे आया, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया, जो डिप देख रहे होंगे, लेकिन इस लाइन के ऊपर ही है, इस लाइन के ऊपर ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग क्वांटिटी एड करेंगे, ऐसे हमारा क्या होगा, इसके नीचे ही हो जाएगा, है ना। ये तो होगी आपका इंटरडे के लिए। मतलब गांव में कहावत है, सूगा मैंने ऐसे समझा दे रहे हैं, फिर भी लोग लॉस करेगा, मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने ग्रुप में यदि आप हैं, ठीक है, वहां पे मैसेज आ जाता है कि सेल ट्रेड पॉसिबल है। मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि भाई इट विल ओनली कंफर्म व्हेन इट विल बी मतलब रिटर्न ऑन सेल यहाँ पे लिखा जाएगा तब कंफर्म होगा, ऐसे आपको कंफर्म नहीं करना, है ना। अब इसके नीचे आ गया तो देखो यहाँ तक नीचे आया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा ट्रेप हुआ, ठीक है, थोड़ा सा ट्रेप हुआ, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं वो डीप ग्रीन ही बना रहा है, ठीक है, रेड आपका बना ही नहीं है, ठीक है, और इसके ऊपर ही है, इसके ऊपर ही रहती है यहाँ पे। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका सेल नहीं लिखा हुआ, ठीक है, सेल नहीं लिखा हुआ तो हम लोग पी में नहीं बाय करेंगे, ठीक है। जब बाय के लिए क्या है कंडीशन है,
ग्रीन भी होना चाहिए प्लस BY बाई लिखाना चाहिए, ठीक है। और सेल में कंडीशन क्या है कि आपका रेड भी होना चाहिए और AC डबल सेल आपका लिखाना चाहिए, तब हम लोग कंफर्म बाई मानेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, कंफर्म सेल मानेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, उसमें यूज करना है। और ये जो मैंने फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो गैप है, ठीक है, ये गैप जो भी कुछ भी क्वेरी है ना, तो आप ये क्लासेस के बाद में आप Q&A हम लोग फिर से दोबारा कर लेंगे, ठीक है। आप कोई जल्दबाजी नहीं, आज ही क्लास खत्म करना है, कल खत्म करना है, ठीक है। जब तक आप पूरा सीखने जाते हैं तब तक आपको क्लासेस होगा, भले मुझे सेम चीज बार बार बताना पड़ेगा, लेकिन मैं बताऊंगा, उसके लिए आप बिंदास रहो, ठीक है। और ये जो गैप का जो मैंने कहानी बताया था कि जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ गैप बन रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, अलर्ट हो जाएंगे। हाँ, गैप बन जाएगा तब वहां पे हम लोग क्वांटिटी मतलब हम लोग वहां पे बाई करेंगे। गैप जैसे यहाँ पे गैप था, ठीक है, या इधर गैप था, ठीक है, या इधर गैप था, तो एनी हाउ एक बार वो गैप आता, उसके हिसाब से तो मैं बताता था ना यूट्यूब वीडियो में कि भाई एक बार यहाँ गैप है, गैप फिल करने के लिए आएगा, देखो आया, ठीक है, 18 या 210 जो भी हो, ठीक है, वो आया था। अब हम लोग जैसे मान के चलिए कि अभी हम लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है या कल ट्रेडिंग करना है, तो सिंपल सा फंडा क्या है कि भैया जैसे यहाँ लेवल में निकल गया, ठीक है, 18,250 नीचे ट्रेडिंग करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तभी सेल करेंगे। और बाय तब करेंगे यहाँ पे जो 18,350 नीचे जाएगा तभी हम लोग बाय करेंगे। मतलब पूरा जो ट्रेंड डिसाइड करेगा आपका, जैसे डॉट पोल लेवल का वीडियो बताता हूँ कि पूरा जो ट्रेंड डिसाइड करेगा आपका बुलिश के लिए, आपका कल का 18,350 के ऊपर रहेगा तब हम लोग सी बाय करेंगे, और ये 18,000 आपका 250 नीचे रहेगा तब भी हम लोग सेल करेंगे, ठीक है। और कल बार बार बोल रहा हूँ कि जिससे ऑलरेडी अभी देख रहे होंगे आपका एजिंग निफ्टी आराम से मतलब 50-60 पॉइंट आपका ये गैप डाउन बता रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसके नीचे ट्रेडिंग करेगा तो सेल टिगर हो जाएगा, तो जैसे सेल टिगर होगा तो हम लोग ये लाइव मार्केट में फिर लाइव ट्रेडिंग करेंगे, जो मैंने बहुत कमिटमेंट किया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका आसमान छुएगा, ठीक है। उसके बाद आप हाँ आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई आप ट्रेडिंग हम लोग सीख गए हैं। चलो, ऑलरेडी बहुत सारा रिवीजन हो गया, ठीक है। अब हम लोग रिवीजन से आपका क्या हो और फ्रेश हो गया, ठीक है। दूसरा जो नए लोग ज्वाइन किए थे उनका भी कंफर्म हो गया। अब हम लोग आते हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या है, हम लोग 15 मिनट का ले रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, हम लोग कुछ अलग करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ 50 मिनट ले रहे हैं ना, और बैंक निफ्टी का सबसे जो बेस्ट पॉइंट है, जैसे निफ्टी में मैंने बोला कि काफी कम ट्रेड ट्रिगर होगा, ठीक है। बाय सेल कभी 15 डेज के बाद होता है, कभी 10 डेज के बाद, लेकिन वही इससे क्या आपको पता चलेगा, हाँ भाई मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, लेकिन आपको ये निफ्टी में ना काफी अच्छा मौका देगा। लेकिन इसके लिए क्या करना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 5 मिनट का यूज करना है वो टाइम पे, ओके। आपको 5 मिनट यूज करना है, 10 मिनट या 15 मिनट यूज नहीं करना है, ठीक है। ओनली 5 मिनट, ना 1 मिनट यूज करना है, ना 3 मिनट यूज करना है, ना आपका 50 मिनट, ना 1 आवर, ना डेढ़, ना वन, ना जो भी हो। तो आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट यूज करना है, ठीक है। और आपको देखना है कि इसके ऊपर है कि जैसे यहाँ 5 मिनट यूज किए, जैसे फ्राइडे का मतलब ये वेडनेसडे से चल रहा है कि आपका बुलिश ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को जो लॉजिक इसकी प्रॉफिट बुकिंग आया, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर है जब तक आपका, तब तक क्या हमारा मार्केट बुलिश है। देखो यहाँ पे नीचे आया लेकिन फिर भी आपका बढ़ गया, ठीक है। ये 5 मिनट में क्या है, मतलब हमारा मार्केट क्या चल रहा है इसमें अभी, बाय निफ्टी में क्या है आपका, ये सेल साइड ही आपका ये चल रहा है, ठीक है। मतलब सॉरी, बाय साइड ही आपका चल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान के चलिए यहाँ बाय ट्रिगर हुआ 43,174, और अभी क्या है आपका निफ्टी 43,800, मतलब आपको 600 पॉइंट का मूवमेंट दिया, तो आपका ऐसा क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा इसका सॉरी मतलब इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे आपका ये आ जाएगा, बाय ट्रिगर हो जाएगा। तो अब वहां पे जो मैंने सिखाया है कि जैसे बाय ट्रिगर में है लेकिन इसके लाइन इस लाइन के नीचे नहीं आया है, और यदि कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग आता है तो फिर भी हम लोग को बाय करना है। तो यहाँ पे एक ट्रेड जैसे बाय ट्रिगर होगा, ठीक है, ये मान के चलो एवरीडे एक या 2 दिन में एक आपको पोजिशनल ट्रेड देगा, ये पोजिशनल का बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे बाय ट्रिगर हुआ 43,100 के आसपास में, तो आप क्या कर लीजिएगा, 43,100 का आप ये बाय करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा आपका
जैसे 1 लाख कैपिटल है, लेकिन पोजिशनल में जैसा मैंने बोला कि आपको 10% यूज करना है कैपिटल, तो वहां पे आपका जो सी बाय कीजिएगा ना, आपका मिनिमम डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना आपका हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम आपका डबल होगा। तो फिर से मैं समरी कर दे रहा हूँ, हम लोग निफ्टी में क्या कर रहे थे, हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या कर रहे हैं, हम लोग ओनली 5 मिनट का हम लोग टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। ओनली 5 मिनट का हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इंट्राडे में क्या करेंगे, अब इंट्राडे जैसे मान के चलिए कि भैया ये 11 मई फ्राइडे था। ठीक है, मतलब 11 मई नहीं, ये फ्राइडे था, ये 12 मई। 12 मई, अब यहाँ पे जैसे देखो कंफ्यूजन, जैसे यहाँ पे क्या रेड सिग्नल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सेल नहीं लिखा हुआ, तो क्या करेंगे हम लोग बाय ही करेंगे। ठीक है, बाय करेंगे तो उसके हिसाब से देख लो, मतलब भैया यदि 43,100 में मतलब ट्रिगर हुआ, मान मान 200 मान के चलो कि प्रॉपर आप टाइमली, फिर भी 700 पॉइंट मिलना मतलब जॉब नहीं है। ठीक है, 700। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसके नीचे आ गया तो क्या करेंगे, लेकिन देखो इसके ऊपर ही है ना, तो फिर आपको सेल नहीं करना। हाँ, यदि रेड बन गया, सेल लिखा गया, तो फिर से हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेल लिखा है, ठीक है, फिर से प्रॉफिट दिया, तो अब सवाल ये उठता है कि हम लोग कितना पॉइंट का टारगेट रखेंगे। इसमें भी हम लोग वही 300 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, चाहे पोजिशनल में, इंट्राडे में 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। जैसे मान के यहाँ पे ट्रिगर हुआ 43,350 में, अब यहाँ से देखो क्लास, मतलब यहाँ पे 7 आपको दे तो रहा है 700 पॉइंट का, लेकिन आपको 300 पॉइंट 400 पॉइंट ही आपको बुक करना है। ओके, अब यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लगे, यहाँ पे टारगेट दे दिया, कोई ट्रेड नहीं, यहाँ पे भी हम लोग टारगेट दे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा माइंड को कैप्चर करना मतलब एक इंसान के लिए इट्स इम्पॉसिबल है। इंसान हो या मशीन हो, पूरा पॉइंट हम लोग कैप्चर नहीं करेंगे। हम लोग जैसे यहाँ बाय ट्रिगर हुआ भैया 43,000 में, आराम से देखो गया, ठीक है, 300 पॉइंट आपको मिला, तो इससे पूरा डीपली आपको ट्रेंड पता चल रहा है कि भैया मार्केट में आप हमको ट्रेप नहीं होना। देखो मार्केट इजीली काफी बार है, जो ये जो एमएसपी का मेन मकसद क्या है कि आपको ट्रेप नहीं होना है, चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करो या निफ्टी में ट्रेडिंग करो। मैं प्रीफर करता हूँ कि अभी आप निफ्टी से थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप बैंक निफ्टी में जाइएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सेल ट्रिगर हुआ, ठीक है, 43,500 में, और क्लास नीचे आ गया, कितना आपको मिल गया, 500 पॉइंट मिल गया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 200 पॉइंट बुक करना है। एसएल क्या हो जाएगा इसके ऊपर, सिंपल सा, एसएल क्या हो जाएगा इसके नीचे, बाय ट्रिगर हुआ, सेल ट्रिगर हुआ, तो एसएल इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और बाय ट्रिगर हुआ तो इसके एसएल इसके नीचे हुआ, लेकिन आपको एसएल हिट बिना किए हुए आपको ये पॉइंट देगा। एक बार मैं एक चैट ओपन कर रहा हूँ कि ये अभी तक जो मैंने सिखाया है बैंक निफ्टी का, क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, एक सेकंड, हम जल्दी स्पीड से जवाब दो। बैंक निफ्टी का समझ में आया? कॉन्फिडेंस आपको बढ़ रहा है? ठीक है, बाकी देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं फिर से दोबारा कोर्स लॉन्च करूंगा 2 दिन के बाद, नहीं, जब तक ये आप सीखने जाइएगा ना, तब तक आपको मतलब प्रॉपर सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है, ये मेरा कमिटमेंट है। ओके, तो बैंक निफ्टी में क्या है, समरी क्या, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि इसमें टारगेट हम लोग को रखना है 200 पॉइंट का रखना है। ठीक है, अरे भाई सीख ले, एक एक करके सीख लो भाई। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या है, जैसे यहाँ पे सेल ट्रिगर हुआ तो इसके ऊपर वाला स्टॉप लॉस मान के चलो, यहाँ बाय ट्रिगर हुआ तो इसके नीचे वाला। ठीक है, जैसे बाय ट्रिगर हुआ ना, तो एक कैंडल क्लोज होना, और आप कंफर्म लेना है तो एक कैंडल क्लोज होने दो, उसके बाद बाय करो। ठीक है, एसएल बड़ा भैया, टारगेट भी तो आपको 700 800 पॉइंट का दे रहा है, एसएल कहाँ बड़ा हो गया? यहाँ पे आपने सेल किया, एसएल आपका हिट कहाँ हुआ? हाँ, गजब करता है यार, क्या ही बोले, इतना इजी से ट्रेड नहीं करेगा क्या करेगा जिंदगी में भाई। ये सोर्स कोड अलग से नहीं है, बैंक निफ्टी का भी सेम है, खाली आपको यहाँ बैंक निफ्टी लगा देना है। ठीक है, अभी देखो बिटकॉइन का चल रहा है, रिवर्सल का जब सेल लिखा जाएगा, जैसे बाय चल रहा है, सेल लिखा जाएगा, रिवर्सल आ गया, ठीक है, सेल चल रहा है, बाय लिखा गया, तो फिर आपका ये रिवर्सल आ गया। ये तो फ्यूचर का आ गया, अरे सॉरी, कहाँ गया ये बिटकॉइन यहाँ भैया, स्टॉप लॉस बड़ा कहाँ हुआ यार? ठीक है, एक सेकंड दोबारा बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है,
देखो लॉस आदमी लोगों को क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा ट्रेड करता है, ठीक है, एक ही दिन में लॉस रिकवर करना है, एक ही दिन में मरापति बनना है, ठीक है, उसको लॉस होता है। यहाँ पे क्या है कि आपको ये बचा रहा है ना, कि भाई बचा रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ पे आपको इतना करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। हम्म। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे बाय ट्रिगर हुआ तो हमारा एसएल क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे बाय ट्रिगर, यहाँ पे ट्रिगर हुआ तो, लेकिन हमारा एसएल क्या यहाँ पे है, ठीक है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का एसएल है, लेकिन टारगेट हमारा क्या है, मिनिमम 200 पॉइंट 300 पॉइंट दे रहा है। आप यहाँ देखिएगा तो 700 पॉइंट दे रहा है, जब भी सेल ट्रिगर होगा तो मिनिमम 500 पॉइंट दे रहा है, ठीक है, जब भी टाइप बाय ट्रिगर होगा तो यहाँ पे इतना पॉइंट दे रहा है, ठीक है। और करो ना, जब बाय सेल ट्रिगर होता है आपको यदि बैंक निफ्टी में ही करना है तो बैंक निफ्टी में, लेकिन जब भी बाय सेल ट्रिगर तभी ट्रेडिंग करो, ठीक है। सेल ट्रिगर हुआ, यहाँ तो आपको हर दूसरा दिन में आपको ट्रेड मिल रहा है, यहाँ बाय ट्रिगर हुआ, ठीक है, अब फिर से यहाँ पे देखो आपको पॉइंट मिला, यहाँ पे सेल ट्रिगर हुआ, फिर से आपको पॉइंट, एसएल कहाँ हिट होगा, एक वो रहने के नहीं, सेल ट्रिगर हो गया फिर नीचे आ गया, यहाँ पे देखो आपका यहाँ से चल रहा है, यहाँ पे बाय ट्रिगर हुआ, ठीक है, बाय ट्रिगर फिर आपको पॉइंट दिया, ठीक है, और रिवर्सल यहाँ से कोई बोलता है रिवर्सल कैसे, जैसे यहाँ सेल लिखा गया फिर वहां पे एग्जिट कर दो, ठीक है, यहाँ पे फिर सेल लिखाया वहां, मतलब एक भी दिखा दो कि एक भी ट्रेड में लॉस दिया है, ठीक है, बाय से मिनिमम 100 पॉइंट आपको दे रहा है, तो अभी आप क्या फोकस कीजिए, अभी जैसे बैंक निफ्टी में आपको ये ट्रेडिंग करना ही है, ठीक है, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग करना है, तो आप क्या कीजिए कि आप आराम से 100 पॉइंट का टारगेट रखो स्टार्टिंग में, ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, क्या हो गया।